हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम हेलीपैड पहुंच चुके थे और हमारा जो स्लॉट है वो 11 बजे का है। तो 1 घंटा पहले पहुंचना होता है क्योंकि यहाँ पे पास बनता है जिसको दिखा के हमें हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है और वज़न वगैरह सारे ही चीज़ चेक करते हैं ये। तो 1 घंटा उन्हें लग जाता है काफ़ी चेकिंग में। तो हमारा वही चेकिंग चल रहा था यहाँ पे। देखिए जो 11 बजे के स्लॉट है वो सारे ही बैठे हुए हैं और उसके बाद हम देखिए हेलीकॉप्टर में बैठ के पहुँच चुके हैं केदारनाथ। और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हमें 5-7 मिनट लगा होगा और हम केदारनाथ पहुंच गए। मौसम एकदम बहुत साफ़ था, बहुत ही खुला था और सीन बहुत सुंदर था। पहाड़ों पे बादल आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और हम लोग बहुत खुश थे। और हम हेलीपैड से निकल के सीधे जा रहे हैं मंदिर। अब हम मंदिर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर है हेलीपैड से और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं, धूप है, मौसम अच्छा है लेकिन हवा बहुत ठंडी है। आप देख सकते हैं ऊपर बादल एकदम पहाड़ों में आ रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, जूम करके बताऊं। बहुत सुंदर दिख रहा है और ये रास्ता है मंदिर की तरफ जाने के लिए। बहुत ठंडा है। बात करते तो पता नहीं चला। काफ़ी लोग पैदल चल रहे थे और कुछ खच्चर पे चल रहे थे और कुछ वो बास्केट में, जैसे जो चल नहीं सकते थे उनको उन पे ले जा रहे थे। जिनके पेरेंट्स जैसे चल नहीं सकते, बूढ़े होंगे, तो वो टोकरी जैसा होता है उसमें बिठा के ले जा रहे थे। और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी और आगे जाके हम लेंगे प्रसाद। और जो सीन था बहुत अच्छा लग रहा था चलने में। तो हम पहुंच गए थे मंदिर के पास में और वहाँ पे प्रसाद की काफ़ी दुकानें थी, तो हम प्रसाद लेने के लिए देख रहे थे। और वैसे तो बेलपत्र और गंगा जल हम हरिद्वार से ही ले आए थे। बेलपत्र के काफ़ी पेड़ थे वहाँ पे, तो वहीं से तोड़ के ले आए थे हम। और लेकिन यहाँ पे जो प्रसाद मिल रहा था उसके अंदर भी वो बेलपत्र वगैरह दे रहे थे और तो हमने वो ले लिया था प्रसाद। और गंगा जल के लिए मतलब जो वहाँ से अमृत जल भरना होता है मंदिर से, उसके लिए भी हमने एक खाली बोतल ले ली थी। और गंगा जल तो हमारे पास पहले से ही था जो हमें चढ़ाना था शिवलिंग पे केदारनाथ मंदिर में। तो उसके बाद हम आगे चल दिए थे लाइन में लगने के लिए। और लाइन बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, हमें फिर भी 1 घंटा ही लगा, ज़्यादा नहीं। देखिए आप देख सकते हैं कि लाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और 1 घंटे के करीब हमें लग गया था मंदिर के अंदर पहुंचने में, उससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा था। कहते हैं कि जब सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है और 2-3-4 घंटे लग जाते हैं लाइन में। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम 1 घंटे के अंदर मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे। तो फ्रेंड्स, हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे और ये आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये रास्ता जाता है भैरवनाथ जी को, जो कि ऊपर है। 45 मिनट लगते हैं जाने के लिए अगर आप फास्ट चलते हैं तो। वहाँ पे भी दर्शन करने के लिए हम सोच रहे थे लेकिन थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था। और दर्शन हमें अंदर बहुत अच्छे से हुआ। अंदर शिवलिंग के ऊपर हम अपने हाथों से गंगा जल, बेलपत्र, चंदन वगैरह सब कुछ पूजा अच्छे से करके आए हम। और अंदर जाने के बाद थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बहुत जैसे रश जैसा हो जाता है। बाहर तो लाइन रहती है लेकिन गर्भगृह में बहुत ही रश जैसा हो जाता है। लेकिन दर्शन वगैरह मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे से करके आए हैं दर्शन। और बाहर देखिए हम लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। ये भीमशिला आपको दिख रहा होगा, इसके भी दर्शन कर लीजिए। और ये शिला वही है जो इतने बड़ी प्रलय से मंदिर को बचाया, जो पहाड़ों से गिर के आया और मंदिर के पीछे आके टिक गया, जिसकी वजह से मंदिर जो है वो बच गया। आपको पीछे दिख रहा होगा रास्ता जैसा, वहीं से वो जो प्रलय है वो आया था। ऊपर एक झील है जिसके ऊपर बादल फट गया था और वो झील जो है टूट के
पूरी तरह से उसका जो पानी है पूरा ही नीचे आ गया था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन मंदिर को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये भीमशिला की वजह से, जिसको कहते हैं कि शिव जी की कृपा है, तो उसके भी दर्शन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और आप भी कर लीजिए। और ये देखिए अब धीरे धीरे मौसम ख़राब होने लगा था और बादल काफ़ी छा गए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और थोड़े थोड़े से एकदम राई के दाने जैसे जैसे बर्फ़ गिरने लगे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं था, आधा घंटा था। गाइस, ये अमृत जल है जो मंदिर के अंदर से आ रहा है और दर्शन करने के बाद आप इसे ज़रूर भर के लाइएगा अपने घर में। पूरा मंदिर के अंदर से आ रहा है ये शिवलिंग के ऊपर से। कोई खाली डब्बी लेके आइएगा और उससे ज़रूर भरिएगा इससे। देखिए बैकवर्ड साइड है ये। जी ये आसपास मंदिर है, इनमें भी कर लेते हैं दर्शन। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है और रास्ता गीला हो गया है वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी ऐसे हो रही थी। तो हम लोग अब दर्शन कर चुके हैं, तो हमने सोचा कि हेलीपैड की तरफ चलते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर मौसम ख़राब होगा तो हेलीकॉप्टर बंद कर देंगे। तो यही सोच के हम बढ़ गए थे। अब हम हेलीपैड की तरफ निकल रहे हैं, वरना हेलीकॉप्टर अभी तो चल रहे हैं, फिर बाद में बंद हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, यहीं रुकना होगा। जब तक चल रहा है तब तक हम चले जाएं। बहुत ठंडा है और तो हम हेलीपैड की ओर पहुंच चुके हैं और मौसम देख ही सकते हैं कि मतलब ज़्यादा ख़राब हो गया है। पहाड़ों पे जो है बर्फ़ जमने लगी है, क्योंकि बारिश होने की वजह से, स्नोफॉल होने की वजह से जो है ठंड बढ़ गई है और जिसकी वजह से बर्फ़ जमने लगा है। और हमारा जो हमने जिस हेलीकॉप्टर से करवाया था, जिस सर्विस से, उसने 3 बजे ही जो है उड़ान बंद कर दी थी। बाकी की जो सर्विस थी वो तो 5 बजे तक चल रही थी, लेकिन ये जो क्रिस्टल वाले से हमने करवाया था इसने बहुत जल्दी बंद कर दिया था सर्विस। पता नहीं, कह रहे थे कोई इमरजेंसी हो गया है करके, जिसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि सुबह आप आइएगा तो सुबह 6 बजे, 6:30 बजे से जो हेलीकॉप्टर फिर शुरू करेंगे तो आपको भेज देंगे करके। तो फिर हम वापस लौट गए थे कि बाबा की इच्छा, जैसी इच्छा वो चाहते हैं हमें रुकना, यहाँ पे रुकना एक रात, तो हम रुक जाएंगे करके, तो हम वापस चल दिए थे। ऑन द मोमेंट में कॉल किया। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 5:30 और हाँ ये 5:15 5:30। तो अभी है -1 डिग्री और रात को तो पता नहीं कितने डिग्री डाउन जाएगा, कितने माइनस पे जाएगा। और ठंड के मज़े तो अब मिलेंगे हमें, क्योंकि हेलीपैड हो चुका है बंद मौसम ख़राब होने की वजह से। बारिश और बर्फ़ दोनों शुरू हो गई थी, स्नोफॉल भी हो गया था, जिसकी वजह से आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा। भोलेनाथ की इच्छा, जैसी उनकी इच्छा, सुबह चली, सुबह फिर
शुरू होंगे हेलीकॉप्टर, तो 6 बजे के बाद होंगे। तो देखिए क्या होता है, हम पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि कल ही हमारी ट्रेन भी है शाम के 8 बजे। और हेलीपैड से होटल जाएंगे, होटल से फिर हमें नीचे हरिद्वार जाने में भी कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे हमें। तो टाइम पे पहुंच गए तो ट्रेन मिल जाएगी, वरना तो फिर आगे का जो संघर्ष है वो मैं आपको बताऊंगी कि आगे का संघर्ष करके कैसे बीकानेर पहुंचेंगे हम। फिलहाल हमारी हालत थोड़ी सी खराब है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, इतना कि इस ठंड से सिर थोड़ा दुखना शुरू हो गया है। लेकिन हमें जो कि एक रात का 6000 उसने चार्ज किया है। वॉशरूम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और खाना वगैरह हम अभी खा के आए हैं। तो व्यवस्था तो वैसे तो ठीक है रुकने की, थोड़ा महंगा है। हाँ थोड़ा महंगा है भी और ठंड भी बहुत महंगा है, इतना ऊपर है व्यवस्था तो फिर वो तो थोड़ा सा महंगा होगा ही। और ठंड भी बहुत है क्योंकि रात को अभी और जो टेम्परेचर है वो और गिरेगा कह रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं। तो हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन पहली बार में देख लिया हमने लेकिन दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। हम पूरे गर्भगृह में गए और बाबा के हाथ लगा के एकदम माथा टेक के आए हैं। इतने अच्छे दर्शन, हमारी किस्मत बहुत अच्छी, इतने अच्छे हमें दर्शन हुए। और ये देख रही हैं, मैं मोबाइल में देख रही हूँ, देखिए पूरी कश्मीर की कली बनी हुई है। बहुत ज्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज्यादा ठंड है। और क्रिस्टल ये हेलीपैड तो करना ही बिल्कुल मत। हाँ, हम उसी की वजह से धोखा दे देता है वो, एन मौके पे सब वो धोखा देता है। हाँ, आपको मैं बताऊंगी किससे करना है और किससे नहीं, इसके बारे में आप फिर वापस नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर जानिएगा इसकी जानकारी। हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि किससे बुकिंग करनी है। क्रिस्टल वाले से तो बिल्कुल मत करना, बहुत ही, क्योंकि उसने पहुंचा तो दिया लेकिन ले जाने के टाइम बाकी की जो सर्विसेज थी प्राइवेट वो चल रही थी, बाकायदा चल रही थी। लेकिन इसने पता नहीं इसके क्या है कि इसने बंद कर दिया, बोला सुबह चालू करेंगे। अब करते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से इसका जो पहले भी जो इससे आए हैं उन्होंने बताया, अभी बताया हमें, पहले पता होता तो हम भी नहीं करते। लेकिन आप लोग के लिए मैं इसका व्लॉग बताऊंगी कि किससे करना है करके, तो बने रहिएगा। तो अभी शाम को आरती बताऊंगी मैं आपको। शाम की जो आरती है, भोले बाबा चाहते थे कि हम उनकी आरती देख के जाएं शाम की, इसीलिए शायद हम यहाँ रुक गए तो देखिए शाम की आरती के लिए, आरती के दर्शन के लिए हम पहुंच चुके थे वहाँ पे मंदिर के पास। और मंदिर पे सभी लोग आए थे दर्शन करने के लिए। आरती का जो दर्शन है, घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और हम लोग शाम के टाइम 9 लग के फिर वापस अंदर गए थे बाबा का श्रृंगार देखने के लिए। शाम को जो है श्रृंगार होता है और अंदर कथा होती है, तो वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। जो श्रृंगार था अंदर बाबा का किया था, बहुत ही सुंदर था, जो कि हमें किस्मत से देखने को मिला। और ये देखिए आरती का दर्शन कर लीजिए आप। मॉर्निंग के 6 o'clock है और सुबह की आरती चल रही है। बर्फ़ जमे हैं पूरे पहाड़ पे, जो कि अभी दिख नहीं रहे, पूरी तरह से उजाला हुआ नहीं है। बड़ा पहाड़ों पे बर्फ़ आपको दिख रही होगी। ये मॉर्निंग की आरती चल रही है, 6 o'clock बजे हैं और दर्शन की लाइन लग गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहीं से है। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग था केदारनाथ का, मेरे केदारनाथ ट्रिप का। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए पहाड़ सुबह के वक्त बर्फ़ जमी हुई है, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कि रुई पूरे रखा हो पहाड़ों पे, इस तरीके से पूरी बर्फ़ जमी हुई है। अब धूप निकलेगा तो धूप की जब रोशनी उन पहाड़ों पे पड़ेगी तो वो और भी बहुत सुंदर लगेगा। अभी धूप निकली नहीं है, निकल रही है थोड़ी थोड़ी, और मौसम बिल्कुल साफ़ है। अब देखिए धूप निकल गई है, कितना सुंदर लग रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। गुड बाय।